सबको चाहिए टिप्स टू ओपन ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब्स नेचुरली, यानी कि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स, आपका आर्तव व स्त्रोतस में जो भी ब्लॉकेज है या जो अवरोध है वो नेचुरली ठीक कैसे हो सकता है, इसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल आशा आयुर्वेदा से, और हमें बहुत खुशी होती है जब हम किसी भी तरीके से आपके मातृत्व की जर्नी में आपके सहयोगी बन पाते हैं। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जो है वो आयुर्वेद में आर्तव व स्त्रोतस ऐसे बताया गया है कि उसमें अगर किसी भी तरीके का अवरोध है तो वो ये ब्लॉकेज है। फेलोपियन ट्यूब्स का काम है स्पर्म और एग को मिलवाना। अगर इसमें किसी भी तरीके की ब्लॉकेज है तो आप कंसीव नेचुरल तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। तो आखिर इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? आयुर्वेद कहता है कि फेलोपियन ट्यूब्स में अगर कंस्ट्रिक्शन हो रही है, अगर उसमें संकुचन आ रहा है तो वात दोष के प्रकोप की वजह से हो सकता है। अगर उसमें किसी भी तरीके से इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ रही है तो वो कफ और आम दोष के संचय की वजह से हो सकता है। अदरवाइज उसमें किसी तरीके का आउटर इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो ये आयुर्वेद में आर्तव व स्त्रोतस अवरोध के कुछ मुख्य कारण बताए हैं। इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप घरेलू उपायों के जरिए नेचुरल तरीके से करके रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला है डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी ट्यूब्स में अगर इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है तो आप आम दोषा के पाचन के लिए मॉर्निंग में पानी में हल्का सा शहद डाल के आप ले सकते हैं। साथ में इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जूस ले सकते हैं। तो ये आप डेली बेसिस पे लेंगे तो आम दोषा का पाचन भी होगा और कुछ हद तक वो रेचक भी हो जाएगा। हल्का और सुपाच्य भोजन करें जो खाया और इजीली पच जाए। बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड तला हुआ खाना ये सब ना खाएं, क्योंकि वो पाचन नहीं अच्छे से करेगा और इनफैक्ट वो ट्यूबल ब्लॉकेज को और भी हार्डन कर देगा और आपके ट्यूब्स की स्वेलिंग कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। जितना हल्का खाना खाएंगे बॉडी सेल्फ इन्फ्लेमेशन को रिकवर करने के लिए टाइम पा पाएगी और वो चीज़ें हील होने लगेंगी। त्रिफला चूर्ण को रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी से सोने के समय ले लीजिए। त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा तीनों हैं, तो वो बहुत अच्छे से त्रिदोष शमन करते हैं और आपकी इस ब्लॉकेज को खोलने में मदद कर सकते हैं, अगर वो आम दोषा की वजह से या कफ दोषा की वजह से है तो। ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करने से ट्यूब्स के अंदर की जो भी पैथोलॉजी है उसको हील करने की पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। तो अब आप ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? जो भी रक्त प्रसादन करने वाली घर में चीजें हैं उसका इंटेक बढ़ा के, जैसे लहसुन है, हींग है, हल्दी है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल सब तरीके की प्रॉपर्टीज इसमें मिलती हैं। तो कच्ची हल्दी आप नियमित तौर पर ले सकते हैं, पानी में उबाल के भी ले सकते हैं। लहसुन, हींग आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित योगा आप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बद्ध कोणासन, सुप्त बद्ध कोणासन, पद्मासन, ये सब, कपालभाति, ये सब आपको मदद करेगा। ट्यूब की इलास्टिसिटी को रिवाइव करने में भी मदद करेगा। अभ्यंगम नियमित तौर पर कीजिए। लोअर एब्डोमेन में कैस्टर ऑयल का पैक लगाना या कैस्टर ऑयल का मसाज करना। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया फर्टिलिटी मसाज कैसे करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो वो उस तरीके से आप रेगुलर बेस पे पैक कर सकते हैं या मसाज कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत मदद करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आयुर्वेद में कहा है कि ट्यूबल ओपनिंग के लिए उत्तर बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा है। उत्तर बस्ती के माध्यम से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। परेशानी को समझते हुए, जैसे वात दोष की वजह से है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। पित्त के सिम्टम उसमें दिख रहे हैं तो उसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, कफ के सिम्टम दिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सही मेडिसिन का प्रयोग करके उत्तर बस्ती में उस मेडिसिन को इस्तेमाल करके, क्योंकि उत्तर बस्ती सिर्फ एक प्रोसीजर है और मेडिसिन गर्भाशय तक पहुंचनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और औषध भी उसी के हिसाब से लेंगे, यानी कि ओरल इंटेक ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी साथ साथ लेंगे तो आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज की रिकवरी होती है। तो इस तरीके से आप नेचुरली ट्यूब ओपन कर सकते हैं। और घर पर अगर किसी की ये नुस्खे अपना के ट्यूब ओपन होती है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू।